अगर आपको ख़ारिश रहती है वो बाजू पे हो सकती है, बगलों में ख़ारिश रहती है या दोनों टांगों के दरमियान ख़ारिश रहती है, पाँव के ऊपर ख़ारिश रहती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ख़ारिश की तमाम वजूहात के ऊपर बात करेंगे, इलाज के ऊपर बात करेंगे। मसला ये है, अक्सर मरीज़ जो मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं उनका ख़ारिश का मसला किसी और वजह से होता है, इलाज किसी और वजह का हो रहा होता है। ख़ारिश एक अलामत है, इसको हम प्रोराइटिस कहते हैं। ये बेसिकली बीमारी नहीं है, बीमारी की एक अलामत है। ख़ारिश काफ़ी ज़्यादा बीमारियों की वजह से हो सकती है। कुछ हमारी जल्द के ऊपर होती हैं, कुछ जल्द के अंदर होती हैं, कुछ खून के अंदर होती हैं, कुछ ख़ास बीमारियों की वजह से हमारे बाहर ये ज़ाहिर होती है ख़ारिश के तौर पर। सबसे बड़ी वजह ख़ारिश की नंबर 1 पे है ड्राई स्किन। स्किन हमारी जो जल्द है वो खुश्क हो जाती है, क्योंकि हम नहाते हैं लेकिन हम ऑयल, मॉइस्चराइज़र, लोशन वगैरह का जिस्म के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से जिस्म खुश्क हो जाता है और हमें ख़ारिश होती है। नंबर 2 पे जो ख़ारिश है वो सबसे ज़्यादा, उसमें हम स्कैबीज़ की बात करते हैं। और अक्सर पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं ख़ारिश के साथ, उनमें क्या होता है, स्कैबीज़ की वजह से ख़ारिश होती है। इसमें क्या होता है, ख़ारिश ज़्यादातर रात में होती है। जो भी जोड़ वाली जगह हैं, मतलब फ़ोल्ड हैं जहाँ पे, जैसे ये उंगलियों के दरमियान फ़ोल्ड है, बगल है, उसके बाद ये पेट का जोड़ आ जाता है, या उसके बाद दोनों टांगों के दरमियान है, या जो हमारे गोडे हैं, जो नी हैं, उसके जो पिछली जगह है उस वहाँ पे ख़ारिश होती है। अक्सर मरीज़ हमें आकर बताते हैं, या पाँव की उंगलियों के दरमियान ख़ारिश देखने को मिलती है, कमर के ऊपर भी ख़ारिश होती है। अब ये ख़ारिश क्या करती है, ऐसे चलती रहेगी, कभी यहाँ पे ख़ारिश हो जाएगी, कभी यहाँ पे हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, इसकी कोई समझ नहीं आती। और अक्सर तौर पर जो स्कैबीज़ की वजह से ख़ारिश होती है वो बहुत ज़्यादा सवेयर होती है, फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी फैल जाती है, और ख़ास तौर पर ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ से फिर ये बड़ों में फैलती है। और अक्सर जो मरीज़ मेरे पास आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो हिस्ट्री में पता चलता है कि पूरी फैमिली को जो है ना ख़ारिश है। इसका इलाज फिर हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ख़ारिश की वजूहात कौन कौन सी हैं, किन किन वजूहात से हमें ख़ारिश होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सोरियासिस की। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है, उसको अक्सर लोग खून की बीमारी भी कहते हैं, यानी खून की एलर्जी भी कहते हैं, किसी हद तक वो ठीक भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है, वो जिस्म के जो सेल्स होते हैं, जो जल्द है, इसके जो सेल्स होते हैं, खुली होते हैं, उनको वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, ज़्यादा स्पीड से बनाना शुरू हो जाता है। सोरियासिस में क्या होता है, जल्द जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसके ऊपर क्रस्टिंग हो जाती है, स्केल्स बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, टूट जाती है दरमियान से, बाज़ औक़ात खून भी आता है, और ऐसे ऊपर जो है ना एक स्केल नुमा प्लेक्स हमें नज़र आते हैं। पैचेस भी होते हैं, बाज़ औक़ात प्लेक्स भी होते हैं। तो ये तस्वीर में आपको सामने नज़र आ रहा है। अगली बात है हमारे पास किसकी, एक्जिमा की। एक्जिमा बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये भी जल्द के ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, लेकिन ये दोनों बीमारियां जो सोरियासिस है और एक्जिमा है, ये पूरे जिस्म के ऊपर नहीं होती, किसी ख़ास जगह पे हो सकती है, जल्द के 2 जगह पे हो सकती है, 3 जगह पे हो सकती है, टांगों के ऊपर हो सकती है, बाजू के ऊपर हो सकती है, किसी ख़ास इलाके में होगी। इसमें जो हमारे पास एक्जिमा है वो बेसिकली, ये तीसरी मैं आपको वजह बता रहा हूँ ख़ारिश की। उसमें क्या होता है, जो हमारा बैरियर है, अल्लाह ताला ने जो जल्द बनाई है, बेसिकली ये बाहर के जो जरासीम हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, वो अंदर ना जाएं हमारे, इसलिए अल्लाह ताला ने एज़ अ बैरियर हमें स्किन को रखा। ये स्किन ना हो तो बहुत ज़्यादा जरासीम हमारे अंदर घुस जाएँ और हम इन्फेक्शन से मर जाएँ। अब क्या होता है इसमें, इस बीमारी में यानी एक्जिमा में, ये जो जल्द है का, इसका जो बैरियर का फंक्शन है, यानी एक गार्ड है, सोल्जर है, सिपाही है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। इसमें स्किन रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अक्सर औक़ात नहीं देखने को मिलती, रेड हो जाती है, ख़ारिश रहती है। और इसमें जो है ना, ये भी किसी ख़ास जगह पे होती है, और बाज़ औक़ात कोई चीज़ लगाने से कोई ख़ास उसका इरिटेंट होता है, यानी एलर्जी होती है किसी ख़ास चीज़ से, तो वो लगती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश देखने को मिलती है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करते हैं जिस्म के ऊपर ख़ारिश की, जिसमें हम टीनिया कार्पोरिस की बात करते हैं। ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया मींस फंगल का इन्फेक्शन, कार्पोरिस मींस बॉडी, जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर ये दोनों टांगों के दरमियान होता है तो इसको हम जॉक इच कहते हैं, और अक्सर मरीज़ इसके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी गलत इलाज करवाते हैं। फिर जब वो मेरे पास आ रहे होते हैं महीने 2 में ठीक होते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारे कितने पैसे ज़ाय हो गए हैं, हमारा कितना नुकसान हो चुका है।
अब इसमें जो हमारे पास जॉ किच है, फंगस का ये इन्फेक्शन है जो दोनों टांगों के दरमियान वाली जो अंदर की जिल्द होती है हमारी टांग की, वहाँ पे ये ख़ास तौर पर अटैक करता है। जो ख़ास अज़ा हैं उसके ऊपर भी ख़ारिश हो सकती है, और ये ख़ारिश जब भी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा पानी उस जगह पे लगता है तो ये ख़ारिश ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों में ये ख़ारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ अरसा यानी 5-6 माह तक भी ये बिल्कुल खामोश रह सकती है, उसके बाद दोबारा आ जाती है। मरीज़ गलती ये करते हैं वो किसी अनाड़ी के पास जाते हैं, या जो इलाज है वो पूरे दौरानिए के लिए नहीं करवाते। इसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टेक्निकल तरीके से मुआयना करके सही से उसकी डोज़ दी जाए तो बिल्कुल जो है ना पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टीनिया कैपिटिस की, यानी सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन। सामने तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजह से भी सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, दर्द रहता है, पीप पड़ जाती है, और इसी के साथ बाल भी थोड़े बहुत गिरने लग जाते हैं। इसमें ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, और इसका इलाज भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके बाद जो वजह है ख़ारिश की, उसमें हम टीनिया वर्साइक्लोर की बात करते हैं। बेसिकली आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसमें बेसिकली हमारी जो स्किन है, जिल्द है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, जहाँ पे जिल्द जो है ना थोड़ी सी उसका जो कलर है वो हल्का हो जाता है बाकी जिस्म के कलर से। तो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, इसका भी अलग से ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद की वजह जिससे हमें एलर्जी देखने को मिलती है, हम उसमें सिस्टेमिक डिजीज़ की बात करते हैं, जिसमें हमें जिगर का मसला हो सकता है, हमें खून की कमी की वजह से भी जल्द के ऊपर ख़ारिश होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। उसके बाद हमें गुर्दे के मसाइल हैं, इसी के साथ हमें डायबिटीज़ है, थायराइड के मसाइल हैं, ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा है, पोलीसाइथीमिया है। उसके बाद HIV यानी एड्स का मसला है तो हमें ख़ारिश हो सकती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल काजेज़ हैं, जैसे कुछ पेशेंट जिनको आसाब की बीमारी होती है, नर्व यानी पीले रंग के जो पट्टे होते हैं उनकी बीमारी होती है, उनमें ख़ारिश देखने को मिलती है, नमनेस देखने को मिलती है। इसी के साथ वो पेशेंट जो एंग्जाइटी के मरीज़ होते हैं, टेंशन के मरीज़, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं, यानी दिमागी जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये ख़ारिश होती है, और ऐसे पेशेंट भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में क्या है कि कुछ मेडिसिन खाने की वजह से ख़ारिश हो सकती है, उसमें साथ में ये ख़ारिश अचानक होती है, पहले से नहीं होती। साथ में सांस में थोड़ा बहुत मसला आता है, चक्कर आने लगते हैं, जिस्म के ऊपर ऐसे रेड नुमा दाने बनने शुरू हो जाते हैं। ये कोई ख़ास चीज़ खाने, कोई दवाई खाने के बाद हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी रिलेटेड कोलिस्टेसिस वो एक बीमारी होती है, उसमें भी जो है ना हमें ख़ारिश देखने को मिल सकती है, जो हमल के दौरान या हमल के बाद हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कुछ हमें अगर कुछ काट जाए, कोई भीड़ काट जाए या कोई इस तरह की चीज़ काट जाए तो भी हमें ख़ारिश हो सकती है। अगर जल्द का कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, तब भी हमें ख़ारिश देखने को मिल सकती है। अब मसला ये है, इस ख़ारिश को सही से डायग्नोज़ करना मेन प्रॉब्लम है। अगर हम अच्छे से उसको डायग्नोज़ कर लेते हैं कि जो मरीज़ मेरे पास आया है उसको अगर ख़ारिश है तो वो किस वजह से ख़ारिश है, उसको ठीक करना जो है ना ये कमाल है। अक्सर आमतौर पर जो भी अताई होते हैं, क्वैक्स होते हैं या आम लोग, जैसे उनको ख़ारिश होती है। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो 5 साल से एलर्जी की गोली खा रहा था यानी ख़ारिश हो रही है, एलर्जी की गोली खा ली, वो कुछ घंटे ठीक हो जाती है, फिर अगला दिन हुआ दोबारा गोली खा ली, तो इस तरह वो अपना टाइम पास कर रहा था। जब मैंने उसको प्रॉपर से, अब जो पेशेंट आता है हमारा ख़ारिश के पास, उसको पहले देखना होता है, मतलब जितना आप उसको एक्सपोज़ कर सकते हैं, उसके बाजू देखें, उसकी टांगें देखें, उसका चेहरा देखें, उसकी पूरी हिस्ट्री लें, वो खाता क्या है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, बाल कैसे हैं, बाल के अंदर कोई दाग धब्बे तो नहीं है, सिगरेट नोशी तो नहीं करता, टीके वगैरह तो नहीं लगाता, यानी सारी हिस्ट्री टोटल आप मरीज़ की लेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। फैमिली में किसी और को नहीं है, उम्र कितनी है, सिगरेट पीता है नहीं पीता, काम क्या करता है, कोई लोहे वाली फैक्ट्री, शीशे की फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, इसी तरह कोई पेट्रोल के पंप के ऊपर कोई लोग काम करते हैं तो उनको भी इस तरह के मसाइल। तो हम पूरा जब थॉरोली पेशेंट को देखते हैं फिर हमें अंदाज़ा होता है कि किस वजह से, जब उस वजह को आप ठीक करेंगे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं एक टिप आपको देना चाह रहा था वो ये है कि आप कोकोनट ऑयल को अगर यूज़ करते हैं ख़ारिश के लिए, इचिंग के लिए, अगर आपकी इचिंग है ड्राई स्किन के हवाले से, जल्द खुश्क के हवाले से, तो आप कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ारिश के लिए। क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन जो है ना ड्राई होती है, वो फेस के ऊपर कुछ, चेहरे के ऊपर क्रीम लोशन लगा लेंगे, हाथों के ऊपर लगा लेंगे, लेकिन बॉडी के ऊपर वो नहीं लगाते।
तो बॉडी के ऊपर महीने में 1 से 2 बार लोशन के साथ, किसी भी मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ या कोकोनट ऑयल के साथ पूरा जो है ना मसाज करना लाजमी है, ताकि जल्द का कोई भी हिस्सा वो खुश्क ना हो। और दूसरा ये है कि अगर जल्द आपकी वो है उसके ऊपर पानी बहा हुआ है, नहा के आए हैं, तो उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर कोई भी काज आपको समझ नहीं आ रही, तो अगर हम जो नीम है, नीम के जो पत्ते हैं उनको आप पानी के अंदर थोड़ा सा उबाल के नहा रहे हैं तो उसके साथ आप रख लें, फिर उसको आखिर में आप अपने ऊपर ऐसे रिंस कर लें, बॉडी के ऊपर उस पानी को ठंडा करके नॉर्मल करके बहा लें। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, एलर्जेंस होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये छोटे मोटे टिप्स हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी है, मेडिकल कंडीशन है, तो उसका फिर इलाज लाजमी होता है। अक्सर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जी आप ये 2 टिप्स कर लें, आपकी जो ख़ारिश है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वो बिल्कुल स्कैम है, वो बिल्कुल गलत बात है, उसमें कोई इलाज नहीं होता। जो मेडिकल कंडीशन है उसका इलाज करना लाजमी है। ये 2 टिप्स जो है ना सिर्फ हमें ड्राई स्किन की वजह से होने वाली ख़ारिश से बचाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।